कठोर करने के लिए सबके साथ हमारी चर्चाएं भी चल रही हैं। तीसरी ओर एनकोर के माध्यम से जिला तक का कहीं भी किसी भी प्रकार का लूपहोल्स न रहे, इस प्रकार का एक समन्वय तंत्र बनाने का काम भी गृह मंत्रालय ने 2019 से करा है। मैं बाद में इसके बारे में आपको बात करूंगा, मगर जो परिणाम मिला है वो परिणाम मैं आपके साथ जरूर बताना चाहूंगा कि परिणाम हमारा हौसला बढ़ाने वाला है। ये परिणाम दर्शाता है कि समस्या ऐसी नहीं है कि जिसका निदान नहीं। ये परिणाम बताते हैं कि समस्या ऐसी नहीं है जिसको मूल समेत समाप्त नहीं किया जा सकता। मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि एनकोर अगर जिला और तहसील तक आगे बढ़ गया, हम सभी डिपार्टमेंटों ने साथ में मिलकर काम कर लिया और आयोजन के साथ द्रुत गति से समाज को समर्पित भाव के साथ अगर हमने काम किया तो कुछ ही सालों में भारत नशा मुक्त करने का मोदी जी का स्वप्न हम चरितार्थ होता हुआ देखेंगे और समग्र भारत के अंदर से ड्रग का उन्मूलन होते हुए। मैं आज इस सम्मेलन के माध्यम से कुछ नतीजे जो 8 साल मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली, अनेक प्रकार के परिवर्तन किए हैं, मगर नतीजे जो आए हैं मैं बताना चाहता हूं। कुल मामले जो रजिस्टर हुए हैं इसमें लगभग 200% की वृद्धि हुई। यही 7 साल के कालखंड में कुछ अरेस्ट में जो अरेस्ट उसमें 260% की वृद्धि हुई। क्वालिटी केसेस में 800% की वृद्धि हुई है। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवंत मान जी ने बताया, एलजी जम्मू कश्मीर ने भी जो बच्चा ड्रग ले लेता है वो तो बेचारा विक्टिम है, इस पर कठोरता कर क्या प्राप्त कर, ड्रग जो उनको पहुंचा रहे हैं वहां पर कठोरता कर। मैं क्वालिटी केस की बात करूं तो 800% बढ़ोतरी हुई और सीज ड्रग की बात करिए तो 1.52 लाख केजी ड्रग पहले 2006 से 2013 के बीच में पकड़ा गया था। 14 से 21 के बीच में 3.3 लाख किलो ड्रग पकड़ा गया, 2 गुने से भी ज्यादा है। परंतु ड्रग की क्वालिटी में भी अंतर, जो सबसे ज्यादा नुकसान करता है, जो सबसे ज्यादा शरीर को और समाज को खोखला कर देता है, वो ड्रग पर हमने ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है, इसलिए मूल्य में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है। 2006 से 2013 तक 768 करोड़ रुपए का मूल्य का ड्रग पकड़ा गया। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, 2006 से 2013 में 768 करोड़ की मूल्य का ड्रग पकड़ा गया था। 2014 से 21 के बीच में 20,000 करोड़ के मूल्य का ड्रग पकड़कर अब इसको नष्ट करने का अभियान भारत सरकार के द्वारा, कहां 768 करोड़ रुपया और कहां 20,000 करोड़। ये बताता है कि हमारा अभियान और हमारा रास्ता सही है। जरूरत है वो रास्ते पर गति बढ़ाने, जरूरत है वो रास्ते पर श्रद्धा बनाने, और जरूरत है वो रास्ते पर अभी भी थोड़े जो लूप होल्स बचे हैं उसको समाप्त करने में। और भारत सरकार का गृह मंत्रालय में आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं, इस दिशा में बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। मित्रों, ये सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण है। इस विषय को लेकर भारत सरकार की गंभीरता को हम राज्य से तहसील, जिला और जिले से तहसील और तहसील से गांव तक पर्कोलेट करना है। इसलिए इस सेमिनार को हमने ये 5 राज्यों का सेमिनार बनाया। देश में 2 क्षेत्र ऐसे हैं, नॉर्थ ईस्ट और देश का उत्तरी विभाग, जहां की सरहदों से ड्रग आता है, और यहां पर क्योंकि सरहद है इसलिए वो राज्यों का भी तो कोई दोष नहीं। ड्रग आने का रास्ता है तो सबसे पहले चपेट में यहां के युवा आए, मगर हम आंख मूंद कर नहीं बैठ सकते, हम हाथ जोड़कर नहीं बैठ सकते। हर समस्या का समाधान होता है, उसको खोजने की जरूरत होती है और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसके इंप्लीमेंटेशन की जरूरत है। तो इस लड़ाई में राज्यों को साथ लाना और एक सिनर्जी के साथ ये लड़ाई को लड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं मानता हूं कि ये सेमिनार बहुत महत्वपूर्ण है। नारकोटिक्स के संबंधित जितनी भी एजेंसियां काम कर रही है
वो सभी एजेंसियों के बीच में प्लेटफॉर्म पर चर्चा हो और सभी के प्रयास एक दूसरे के पूरक, सभी अलग अलग दिशा में प्रयास करें तो परिणाम नहीं मिलेगा। सभी एजेंसियां एक ही दिशा में काम करें, सभी एजेंसियां एक दूसरे को पूरक हो तो परिणाम ज्यादा मिलेगा। ये सेमिनार भी नारकोटिक्स की समस्या के संबंधित जितने भी मंत्रालय है, जितनी भी एजेंसियां है, उसको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करेगी। इसलिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। मित्रों, मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि सेमिनार का जो विचार मंथन से अमृत निकलेगा, वो अमृत से हम आने वाली पीढ़ी को बचा पाएंगे। नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में हमने हमारे अप्रोच में बहुत बड़ा बदलाव किया। पहले जब भी कहीं पर भी घटना होती थी, पकड़े जाते थे, तो उसको एक केस के रूप में देखा जाता था। अब एनसीबी ने बहुत प्रयास के साथ एक एसओपी डेवलप की है कि ज्यादा मात्रा में नारकोटिक्स पकड़ा जाता है, बल्क नारकोटिक्स पकड़े भी है, दरिया के बीच में जाकर हमारी एजेंसियां पकड़ कर लाई है। तो जब ज्यादा मात्रा में पकड़े जाते हैं, तब वो कहां जाना था वहां तक जांच को ले जाना है। और अगर कोई सेवन करने वाला पकड़ा गया है, तो वो पदार्थ देश की सरहदों में कहां से आया तब तक जाना है। तो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की जांच का ये अप्रोच, ये समग्रता का अप्रोच, इसमें परिणाम लाने में बहुत बड़ी मदद। और मैं मानता हूं इस अप्रोच को हमने आगे भी ले जाना है। तो हमने देखा अभी लगभग 30,000 करोड़ के ड्रग को हमने 4 शहरों में 30,468 किलोग्राम ड्रग को आज जलाने का काम किया है। ये अभियान कई दिनों से चल रहा है और 15 अगस्त तक हम बहुत बड़ा ड्रग को जलाने का काम कर देंगे, क्योंकि कभी कभार ड्रग का धंधा करने वाले लोग जब्त ड्रग का भी उपयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। उनके लिए हम कोई जगह छोड़ना नहीं चाहते। इसके लिए देश की सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी कुछ आदेश पारित किए हैं, जिससे इसको जल्दी नष्ट करने में हमारी सरलता। आज एनकोर पोर्टल का भी शुभारंभ हुआ है। एनकोर पोर्टल के माध्यम से देश भर की सभी एजेंसियां एक पोर्टल पे न केवल इंफॉर्मेशन ले पाएगी, इंफॉर्मेशन तो ले ही पाएगी, इसकी बेस्ट प्रैक्टिसेस का एक्सचेंज भी होगा। देश भर में जितने नारकोटिक्स के केसों के बारे में लैंडमार्क जजमेंट आए हैं, वो सभी उस साइट पर उपलब्ध होंगे और इसके माध्यम से ट्रेनिंग और प्रोसिक्यूशन, ट्रेनिंग और प्रोसिक्यूटर दोनों होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी ट्रेनिंग हो पाएगा और थर्स्ट एरिया क्या है, इसको भी जिले कक्षा के पुलिस स्टेशन को भी आसानी से हम इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकेंगे। मेरा 5 राज्यों के पुलिस विभाग से संबंधित और नारकोटिक्स को डील करने वाली जितनी भी एजेंसियां, सबसे अनुरोध है कि ये एनकोर पोर्टल का आप जरूर उपयोग करिए और इसका उपयोग ही हमें आने वाले देश में, समग्र देश के अंदर एक ही तरीके से नारकोटिक्स के खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है, इसके लिए मदद कर सकता है। निदान डैशबोर्ड भी इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सहयोग से एकीकृत डेटाबेस का निर्माण हुआ है और एनडीपीएस अधिकृत एजेंसियां और एनसीबी के समक्ष नार्को अपराधों का डेटा निदान के अंदर उपलब्ध है और कई प्रकार के अलग अलग मॉड्यूल्स भी इसके अंदर रखा है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध कि निदान डैशबोर्ड का भी हम ढंग से अभ्यास करें, इसका उपयोग करें। आज स्वान दल का भी शुरुआत हुआ है और आगे पर मैं इतना भरोसा देता हूं कि हम प्रयोग कर रहे हैं। स्वान में भी हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भारतीय स्वान ही नारकोटिक्स के लिए ट्रेन करने का काम भी हमने शुरू कर दिया है और बहुत